जय हिंद। आज के वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को क्लास 10th यहाँ पर साइंस के जो यहाँ पर क्या है केमिस्ट्री के यहाँ पर पहला लेसन जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, उसका यहाँ पर फुल सॉल्यूशंस के साथ बताने वाले हैं। इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इनमें से बहुत सारे क्वेश्चन भी आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले पढ़ेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, जिसको केमिकल रिएक्शन भी बोलते हैं। तो इसकी परिभाषा, उदाहरण सहित सारी चीज़ें आप लोगों को बताने वाले हैं। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन वह अभिक्रिया है जिसमें यहाँ पर एक या एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण भी क्या है, भिन्न भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाते हैं। समझ में आया? देखिए फिर से समझा देता हूँ कि वह अभिक्रिया जिसमें एक से अधिक पदार्थ परस्पर अभिक्रिया करके एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं? एक जैसे अभिक्रिया है जिसमें एक या एक से अधिक पदार्थ मिलकर क्या है, एक अभिक्रिया यहाँ पर क्या करते हैं, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, और यहाँ पर निर्मित पदार्थ के भौतिक व रासायनिक गुण भिन्न होते हैं, रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब यहाँ पर उदाहरण के तौर पर जैसे यहाँ पर देखिए कि जैसे यहाँ पर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन मिलकर यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो क्या है, यही हमारी क्या रासायनिक अभिक्रिया है, इसी को केमिकल रिएक्शन बोलते हैं। उसके बाद में यहाँ पर देखिए पहचान कैसे करेंगे। तो देखिए जो यहाँ इसकी पहचान करेंगे, देखिए रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं दिख रही तो 360 लगा लेना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए इसकी पहचान कैसे करें। एक, यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। जैसे यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर देखिए अवस्था में परिवर्तन होगा, या रंग में परिवर्तन होगा, या गैस का निकलना होगा, ताप में परिवर्तन होगा। तो समझ जाना क्या है, रासायनिक अभिक्रिया हो रही, या फिर अवक्षेप का निर्माण होगा, ठीक है। तो ये सभी क्या है, परिवर्तन होते हैं रासायनिक अभिक्रिया में। अब पढ़ेंगे यहाँ पर रासायनिक समीकरण। देखिए केमिकल इक्वेशन इसको क्या कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा सबसे सिंपल सी लिखी है यहाँ पर। देखिए किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें भाग लेने वाले पदार्थों को सूत्रों के माध्यम से प्रदर्शित करना ही क्या है, रासायनिक यहाँ पर समीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? रासायनिक समीकरण। जैसे किसी रासायनिक अभिक्रिया का उसमें जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं, जैसे मैग्नीशियम हो गया, ऑक्सीजन हो गई, कोई भी मीथेन हो गई, ये सभी क्या सूत्रों के माध्यम से यहाँ पर प्रदर्शित करना ही क्या रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे यहाँ पर देखिए उदाहरण के तौर पर जैसे हमने यहाँ पर देखिए क्या ले लिया, मैंने यहाँ पर मेथेन और यहाँ पर ऑक्सीजन ले लिया। अब देखिए यहाँ पर मेथेन और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलाकर क्या बन गया, कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल गया, और जल जो आपका था ये अलग निकल गया। अब देखिए ये तो यहाँ पर आपकी क्या हो गया, रासायनिक समीकरण हो गया। अब इसको देखिए, इसको और अच्छी तरीके से समझ लेते हैं। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में यहाँ पर प्रयुक्त पदार्थ अभिकारक या क्रियाकारक तथा उत्पन्न होने वाले यहाँ पर पदार्थ क्या कहलाते हैं, यहाँ पर प्रोडक्ट कहलाते हैं, जिसको उत्पाद भी बोलते हैं, ठीक है। जो अभिकारक होंगे, जैसे कोई यहाँ पर जैसे रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेंगे, जैसे ये यहाँ पर मेथेन थी और यहाँ पर ऑक्सीजन थी, ये भाग लेने वाले, कोई भी रासायनिक समीकरण में भाग लेने वाले या फिर रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को क्या कहते हैं, उसको अभिकारक बोलते हैं। तो इधर को हम अभिकारक बोलेंगे, और ये जो यहाँ पर निकल कर आया कार्बन डाइऑक्साइड और यहाँ पर जल, यही हमारा क्या है, उत्पाद है, जिसको प्रोडक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये कोई नहीं बताता है। अब देखिए जैसे यहाँ पर नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर ये क्या अभिकारक बन गए। क्या ये अभिकारक दोनों यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर जो हाइड्रोजन थे, ये दोनों अभिकारक हैं, और जो इधर अमोनिया निकल बन गई, यही हमारी क्या है, यही यहाँ पर उत्पाद है। तो इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, रासायनिक यहाँ पर अभिक्रिया में प्रयुक्त होने वाले यहाँ पर अभिकारक या क्रियाकारक यहाँ पर तथा उत्पन्न होने वाले पदार्थ उत्पाद कहलाते हैं। सिंपल सा। अब यहाँ पर देखिए रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीखें। अब देखिए जो रासायनिक समीकरण होते हैं इनको संतुलित कैसे करेंगे, तो ये भी आप लोग सीख लो। रासायनिक समीकरण देखिए यहाँ पर एल्यूमिनियम H2SO4, उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये दिया है Al2, और उसके बाद में ब्रैकेट में SO4 का होल थ्राइज प्लस H2। अब देखिए क्या करना है, जैसे ये देखिए अभिक्रिया, जैसे ये समीकरण दे दिया गया, अब इसको संतुलित करना है। तो इसको संतुलित कैसे करेंगे, देखिए सर्वप्रथम अभिकारक पक्ष तथा उत्पाद पक्ष के यहाँ पर प्रत्येक तत्व परमाणुओं की संख्या लिखकर हम देखेंगे। उसके बाद में देखते हैं, फिर यहाँ पर देखिए कि कौन से तत्व के कितने परमाणु यहाँ पर उपस्थित हैं, क्या है, कितने यहाँ पर कौन से तत्व के कितने परमाणु उपस्थित हैं। तो यहाँ पर देखिए LHS और RHS लिख लेंगे।
तो यहाँ पर जो Al है, एल्यूमिनियम 1 है LHS में, इधर लेकिन 2 हैं, इधर यहाँ पर H 1 है, हाइड्रोजन 1 है और यहाँ 2 है यहाँ पर, और इधर भी 2 हैं, तो ये तो सेम है। SO4 यहाँ पर 1 है, इधर यहाँ पर 3 है RHS में, तो ये देखिए संतुलित नहीं है। अब ये देखिए RHS और यहाँ पर LHS में, दोनों में यहाँ पर सेम सेम होने चाहिए तत्व, तभी यहाँ पर क्या हो गई, वही संतुलित मानी जाएगी। तो यहाँ पर देखिए, अब पहले देखते हैं यहाँ पर सेकंड वाला क्या है। एल्यूमिनियम तथा SO4 को संतुलित करने के लिए यहाँ पर एल्यूमिनियम से यहाँ पर पूर्व 2 तथा यहाँ पर H2SO4 से यहाँ पर पूर्व 3 लिख देते हैं, तब क्या हो जाएगी यहाँ पर देखिए, तो आपकी जो अभिक्रिया बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये यहाँ पर देखिए, ये बन जाएगी यहाँ पर 2A, यहाँ पर Al प्लस 3H2SO4, फिर यहाँ पर Al2SO4 का होल थ्राइज और यहाँ पर H2, ये बन जाएगी। अब देखिए, प्राप्त समीकरण के संतुलन की जांच करने के लिए यहाँ पर पुनः दोनों यहाँ पर पक्षों में क्या है, प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या की तुलना करेंगे। फिर से देखेंगे कि यहाँ पर दोनों यहाँ पर पक्षों में, इसमें यहाँ पर अभिकारक में और उत्पाद में, दोनों यहाँ पर पक्षों में सेम यहाँ पर तत्वों की संख्या है, परमाणुओं की संख्या है, तभी यहाँ पर संतुलित मानी जाएगी अभिक्रिया। तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए Al है 2, इसमें भी 2, यहाँ पर H इसमें 6 और इसमें 2 हैं, अभी नहीं हुआ। फिर SO4 इसमें 3, इसमें अब हमारा H बचा है, तो H इधर यहाँ पर LHS में 6 हैं, इधर लेकिन 2 हैं। तो हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर अभी हाइड्रोजन असंतुलित है, H2 यहाँ पर H2 को यहाँ पर संतुलित करने के लिए H2 से पहले यहाँ पर 3 लगा देंगे। अब देखिए यहाँ पर H2 जैसे लिखा है 3 लगा देंगे, तो 3 दूनी 6 यहाँ पर हो जाएगी, तो यहाँ पर 6 इधर भी हो जाएंगी और 6 इधर भी हो जाएंगी। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, अब देखिए जैसे हमारा ये देखिए हो गया 2A, यहाँ पर Al प्लस 3H2SO4, फिर यहाँ पर अब देखिए उत्पाद में Al2SO4 का होल थ्राइज और यहाँ पर प्लस ये 3H2। अब ये हमारा क्या, अब पुनः प्राप्त समीकरण के संतुलित होने की जांच करते हैं। फिर से देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर देखिए LHS 2 इसमें भी हैं, 6 इसमें भी हैं, 3 इसमें भी हैं, तो ये हमारे क्या होगी, अब ये जो हमारी अभिक्रिया होगी ये संतुलित हो जाएगी। अब देखिए, तो यहाँ पर अब दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या समान आ जाता है, यह समीकरण संतुलित है। तो इस प्रकार से ये तो हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, ये कितने प्रकार की होते हैं। तो रासायनिक अभिक्रिया यहाँ पर विभिन्न प्रकार की होती हैं। सबसे पहले पढ़ेंगे संयोजन अभिक्रिया। देखिए, वह अभिक्रिया जिसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। उत्पाद मैंने बताया, जो यहाँ पर तत्व जो होते हैं यहाँ पर भाग लेते हैं उनको अभिकारक बोलते हैं और इधर उत्पाद बोलते हैं। तो अभिकारक 2 या 2 से अधिक यहाँ पर अभिकारक भाग लेते हैं, लेकिन यहाँ पर मिलकर एक ही तत्व का निर्माण करते हैं इधर उत्पाद में, उसी को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पर देखते हैं, कार्बन और ऑक्सीजन यहाँ पर मिलकर ये अभिकारक हैं और इधर हमारा ये उत्पाद निकल कर आ गया, एक ही कार्बन डाइऑक्साइड बन गया। तो यही हमारा क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। देन दूसरी यहाँ पर देख लेते हैं, और यहाँ पर अब देखिए अमोनिया और यहाँ पर क्लोराइड, यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड और यहाँ पर देखिए अमोनिया, ये दोनों अभिकारक हैं, लेकिन इधर जब बनेंगे अमोनियम क्लोराइड NH यहाँ पर 4Cl हो जाएंगे, ये हमारा उत्पाद निकल कर आ गया। तो ये हमारी संयोजन अभिक्रिया है। अब चलते हैं यहाँ पर दूसरी है वियोजन अभिक्रिया। तो देखिए इसमें क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें क्या एक अभिकारक वियोजित होकर 2 या 2 से अधिक अभिकारकों में अपघटित हो जाता है, उसमें उसका उल्टा वियोजन क्या होता है। जैसे यहाँ पर 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, लेकिन जो वियोजन अभिक्रिया होती है इसमें क्या होता है, इसमें देखिए एक ही अभिकारक होगा लेकिन जो उत्पाद होगा 2 या 2 से अधिक होगा, ठीक है। तो उसी को वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर CaCO3 यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट और यहाँ पर CaO, ये तो अलग से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो अब इसका देखिए हम करेंगे यहाँ पर CO3 जो अभिकारक है कैल्शियम कार्बोनेट, उसमें अपघटन हो गया, तो इसमें हमारा CaO अलग निकल कर आ गया और CO2 अलग निकल कर आ गया, कैल्शियम ऑक्साइड अलग और यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड अलग निकल कर आ गया। तो इसको वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में दूसरी ओर देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए आयरन सल्फेट 2FeSO4, उसके बाद में यहाँ पर फेरिक ऑक्साइड यहाँ पर ये निकल कर आ गया और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड ये निकल कर आ गया और यहाँ पर ये भी निकल कर आ गया। तो यहाँ पर देखिए डबल, यहाँ पर ये देखिए, तो यहाँ पर देखिए एक ही अभिकारक में एक ही था लेकिन उत्पाद यहाँ पर 3 निकल कर आ गए, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। उसके बाद में आता है विस्थापन अभिक्रिया। आप देखिए इसमें क्या होता है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है, उसमें विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं।
क्या कहते हैं, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक तत्व दूसरे यहाँ पर तत्व का स्थान ले लेता है उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं जो हमारा Fe और CuSO4 था, आयरन था और कॉपर सल्फेट था, ये हमारा देखिए इसके स्थान पर ले लिया गया। देखिए Fe यहाँ पर आयरन सल्फेट अलग निकल कर आ गया और जो कॉपर था वो अलग निकल गया। ये क्या है, एक तत्व के दूसरे यहाँ पर स्थान पर ले लिया गया। इसी को क्या बोलते हैं यहाँ पर, इसको हम बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर इसको और देख लेते हैं। आयरन कॉपर से अधिक क्रियाशील होने के कारण कॉपर को यहाँ पर कॉपर सल्फेट से विलयन से यहाँ पर विस्थापित कर दिया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर जैसे जिंक और यहाँ पर देखिए कॉपर सल्फेट जो था, ये यहाँ पर देखिए आयरन सल्फेट यहाँ पर यहाँ पर देखिए जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर ये अलग निकल गया। ये आयरन नहीं, यहाँ पर जिंक होगा। ठीक है, जिंक सल्फेट और यहाँ पर कॉपर अलग निकल गया, तो इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, बहुत सिंपल सा। उसके बाद में अब चलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए वे रासायनिक यहाँ पर अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों यौगिकों के आयनों को यहाँ पर विस्थापित करके नए यहाँ पर क्या करते हैं, उत्पाद बनते हैं, उसमें द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर जैसे हमारी ये अभिक्रिया Ag यहाँ पर NO3 प्लस KCl थी, तो यहाँ पर Ag यहाँ पर Cl अलग निकल गया और यहाँ पर KNO3 अलग निकल गया, तो ये क्या होती है, द्विविस्थापन अभिक्रिया थी। ठीक है, तो समझ में आया। उसके बाद में चलते हैं अगली अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। तो देखिए ये क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके द्वारा यहाँ पर ऊर्जा मुक्त होती है, क्या होती, जो ऊर्जा होती है मुक्त होती है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे ग्रेफाइट और यहाँ पर ऑक्सीजन, तो यहाँ पर देखिए जो हमारी निकल कर आ गया कार्बन डाइऑक्साइड अलग, और यहाँ पर देखिए कार्बन और ग्रेफाइट ये दो थी, लेकिन यहाँ पर देखिए और ये कैलोरी अलग निकल कर आ गई, तो यही क्या होता है, इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में ऊष्मा शोषी, ये उसका विपरीत होगा। इसमें क्या होगा, रासायनिक वे ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऊर्जा का अवशोषण होता है उसे क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर N2 नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, ये इसमें नाइट्रिक ऑक्साइड निकल कर आ गई अलग, और यहाँ पर कैलोरी ये 45 kg अलग निकल कर आ गई, तो ये क्या है, ऊष्मा शोषी, ये अपनी तरफ खींचती अभिक्रिया है। ठीक है, दूसरा उसी प्रकार से सेम नीचे वाला भी है। अब चलते हैं यहाँ पर देखते हैं जो हमारा यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ये क्या होती है, देखिए वह अभिक्रिया जिसमें क्या परमाणु या अणु से इलेक्ट्रॉन पृथक होते हैं और अर्थात उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिकीकरण होती है, तो यही क्या होती है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। उसी प्रकार से ये आप लोग देख लो, यहाँ पर देखिए जैसे यहाँ पर यहाँ पर SuCl2 प्लस Cl2 यहाँ पर SnCl4 हो जाता है, फिर जिंक और यहाँ पर कॉपर सल्फेट, उसी प्रकार से यहाँ पर जिंक सल्फेट बन जाता है, कॉपर अलग निकल कर आ जाता है, उसी प्रकार Na सोडियम यहाँ पर, और यहाँ पर देखिए अलग ये निकल कर आ गया। अब चलते हैं यहाँ पर अपचयन अभिक्रिया, उसी प्रकार से ये भी आप लोग देख लो, बस सिंपल से है कि यहाँ पर वह अभिक्रिया जिसमें कोई परमाणु या अणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करते हैं और उसमें अपचयन अभिक्रिया कहलाती है। जैसे यहाँ पर ये दिया गया, आप लोग देख लीजिए, इसी प्रकार से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ऑक्सीकरण, तो देखिए किसी भी यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया में जिस पदार्थ का अपचयन होता है उसे ऑक्सीकरण कहते हैं, अर्थात वह क्या है, पदार्थ अभिक्रिया के में इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। तो इसी प्रकार से ये आपका दिया गया है। अब संक्षारण आ जाता है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इसको भी पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा, वह अभिक्रिया या जिसमें धातु यहाँ पर वायु ऑक्सीजन नमी या अन्य रसायनों से धीमी अभिक्रिया द्वारा धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं उसे संक्षारण कहते हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना क्या है, ये संक्षारण कहलाता है। और उसके बाद में यहाँ पर विकृत गंधिता, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो देखिए यहाँ पर खाद्य पदार्थों में उपस्थित तैल और वसा के मंद ऑक्सीकरण से उनके यहाँ पर स्वाद यहाँ पर तथा गंध का यहाँ पर क्या है, बदल जाना विकृत यहाँ पर गंधिता कहलाता है। जैसे यहाँ पर पानी तथा पनीर यहाँ पर खुला रखने पर क्या है, यहाँ पर विकृत गंधिता में लगते हैं। तो इस प्रकार से आपके ये रासायनिक समीकरण एवं अभिक्रियाएं में सारे मैंने क्वेश्चन करा दिए हैं। बाकी इसका PDF नोट चाहिए तो आप लोग कमेंट कर देना, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।